कराची में पोलियो की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 27% वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से इनकार का इंकशाफ। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शुरू की जाने वाली पोलियो मुहिम 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें बच्चों को ओरल वैक्सीनेशन के साथ IPV फ्रैक्शन डोज भी दी जा रही है। कराची में 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में तुगयानी पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद बारिश का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। भारत की जाने से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया। BDMA पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह 2,50,000 क्यूसेक होने का इम्कान है। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डेनमार्क की मारूफ शिपिंग कंपनी का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा। कंपनी 2 साल में बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख का कहना है समंदरी बरामदात के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने के लिए जमीन फराहम करेंगे। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का मरीम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब की आवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा कि सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाबाशी भी दी। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब का अवाम दोस्त एहसन इकदाम है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ की हुकूमत को अवलीन तरजीह रखा। विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए गए रिलीफ से 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात और बिजली शोबे की इस्लाहात से इसका देरपा पायदार हल निकालने के लिए कोशां हैं। फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरखास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती ढांचे के हजूम अखराजात में कमी पर इजलास। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़। 1,50,000 के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिशात। वजीर आजम ने कहा कि कारकर्दगी न दिखाने वाले और कौमी खजाने पर बोझ इदारों को खत्म या उनकी निजकारी की जाए। एक और इजलास में वजीर आजम का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वजीर आजम ने कहा कि 1 माह में लाहे अमल तश्कील करके इसके नफाज के लिए इकदाम शुरू किए जाएं। वजीर आजम से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना की मुलाकात। सुल्तान अली ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज को सरमायाकारी के लिए खुश आइंद करार दिया। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। बातचीत अब काहिरा में होगी।
अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की हैं जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा नहीं लिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इससे पहले मुज़ाकरात में जो इत्तफाक हुआ था इसराइल ने उसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। निकाले जाने वाले केपीके के सूबाई वजीर शकील खान ने इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लगता नहीं कि हमारी हुकूमत है। मैंने पहले वजीर परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था। पहले भी मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कौन सच्चा और कौन झूठा था। शकील खान ने कहा कि हम सूबे में एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। उन्होंने शिकवा किया कि बानी पीटीआई ने गुड गवर्नेंस कमेटी में एमएनए जुनैद अकबर खान को भी शामिल किया, मगर लॉबी ने जुनैद अकबर को कमेटी से निकलवा दिया। अपनी मर्जी की कमेटी बनाकर बानी पीटीआई को सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई। मैंने इस्तीफा दिया ताकि इन करप्ट अनासिर के खिलाफ खुलकर खेल सकूं। रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के जिम्मे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेन करती और इनसे माफी मंगवाती, और इनको पीटीआई को बल्कि इनसे माफी मंगवानी चाहिए। भाई आपको किसने हक दिया है कि आप आके बाहर किसी प्रोफेशनल खातून के लिबास पर तनकीद करें या तबसरे करें? आप एनर्जी क्राइसिस वहाँ हल करने आए या खवातीन को देखने आए हैं या उनके लिबास को ऊंच नीच पर तनकीद करने आए हैं? आपको किसने बना दिया पुलिसमैन लिबास का वहाँ? ये पीटीआई के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है, रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले। उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था, और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हैं। इस तरह पीटीआई के मेंबरान की हमेशा से ये ज़हनी और गुलामाना जहनियत के हामिल हैं कि वो हमेशा खवातीन को हिरासा करते हैं। वो चाहते हैं कि खवातीन को कंट्रोल करके तालिबानाइजेशन को वो फरोग देते हैं, और उनके जहन को कोई भी नहीं बदल सकता क्योंकि वो तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कायम कमेटी पावर के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज जड़ दिया। अरकान पार्लियामेंट का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इकबाल आफरीदी का गैर जरूरी एतराज तंग नजर जहनियत और खवातीन को काबू में रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास पर पुलिस मैन किसने बना दिया? इकबाल आफरीदी माफी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा है कि पीटीआई का ये रवैया नया नहीं है। बानी पीटीआई ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इसी किस्म के बयानात दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करने वाला रुकने कौमी असम्बली बनने का अहल ही नहीं। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के बयानात तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की आसिया इसाक का इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। सिंध हुकूमत की भी शदीद मुजम्मत। कहा कि इकबाल आफरीदी खातून से माफी मांगे। हमारे मुआशरे में खवातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि बयान काबिल मुजम्मत है। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका ज़ाती मामला है। चेयरमैन पावर कमेटी मोहम्मद इदरीस ने पीटीआई रहनुमा के बयान पर माजरत कर ली। हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मत करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। वो पहली तौसी को गलत और दूसरी को जुर्म करार देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ताहम वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मामला हुकूमत पर छोड़ दिया था।
स्पीकर पंजाब असम्बली का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे नशर किया जाएगा। बिजली के बिलों का मसला गरीब का नहीं, सबका मसला है। बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल एक तरफ, दीगर अखराजात दूसरी तरफ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा कि बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। हमने जो मुआहदा किया है उसका ताक़ुब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अदालतों में 24 लाख से जायद मुकदमात जेर समाअत हैं, जबकि जजेस की तादाद 4000 है। दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालिसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कंपनियां सालिसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में सेमिनार से खिताब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का निफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। कोहाट से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक इब्तदाई तौर पर राजगर 1 से रोजाना 17.9 मिलियन मौक़िफ़ फिट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कोहाट में इस कुएं की खुदाई का आगाज रवां साल 9 जनवरी को किया गया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 1400 डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ। एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात ने कहा, फराइज सर अंजाम न देने वाले मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। कोयटा में सफाई का निज़ाम निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्तकबिल में भर्तियों की जरूरत होगी तो केस टू केस जायजा लिया जाएगा। सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 दिन के लिए जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का मुतालबा 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए किया गया। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं। तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़े हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम कहते हैं बाबर आजम उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करके खुशी होगी। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम का यौम पैदाइश। शबनम को सालगिरह मुबारक हो।